हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में 100 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ये लेसन 22 चल रहा है आर के राजपूत का। ठीक है, 2-3 लेसन और बचे हैं, इसके बाद उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करवाते हैं और 101 नंबर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब कि शुद्ध, प्योरली, ठीक है, शुद्ध हो, प्योर, उसमें कोई भी अशुद्धि ना मिलाई गई हो। ठीक, तो उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स जो है बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो क्या टिक करेंगे, द नंबर ऑफ होल्स टू बी स्मॉल। ए प्योर सेमीकंडक्टर, फिर वही बात है, शुद्ध सेमीकंडक्टर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन बिहेव लाइक, मतलब सामान्य कंडीशन में वो कैसा बिहेव करता है, तो एक इंसुलेटर की तरह। ठीक है, जर्मेनियम प्रोसेसेस। जर्मेनियम प्रोसेस का मतलब क्या हो गया आपका, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का होता है। ठीक है, कैसे, देखिए, ये कार्बन वाले ग्रुप में आता है। ठीक है, टिन लेड, ये सब जर्मेनियम टिन लेड, ये सब के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन ए सेमीकंडक्टर द होल फॉर्म इज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर। सही है, होल पॉजिटिव चार्ज होता है। जो होल कैसे बनता है, जैसे कोई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, इसे बोलते हैं होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब अपना स्थान क्या करता है, चेंज कर देता है, फिर वहाँ जो पहले स्थान है उसको पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है, होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इन सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज मिडवे बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। देखिए, ये आपका होता है कंडक्शन बैंड, ये आपका होता है वैलेंस बैंड, ये एनर्जी गैप होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब 10⁻⁻15 एक तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, तो मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस पे दोनों पे करती है, बोथ ए एंड बी। थर्मिस्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये याद रखिएगा। फाइंड यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो थर्मिस्टर का यूज, थर्मिस्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका यूज थर्मोमेट्री माइक्रोवेव पावर को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या टिक करेंगे हम, ई। इन सेमीकंडक्टर द रजिस्टिविटी डिक्रीजेज, अब क्या होगा, रजिस्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर रजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब देखिए, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रजिस्टिविटी क्या होगा सेमीकंडक्टर का, क्योंकि एक तरीके से क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका, तो घटेगा। ठीक है, और रजिस्टिविटी डिक्रीज मतलब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर के साथ कैसे घटता है, लिनियरली कि एक्सपोनेंशियली, तो एक्सपोनेंशियली घटती है। ठीक है, लिनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली, इस टाइप का कुछ। ठीक है, ये टी है, ये रो है। ए थर्मिस्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ए थर्मिस्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या होगा, टेम्परेचर, ए थर्मिस्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अभी मैंने ऊपर ही बताया कि थर्मिस्टर का हैज नेगेटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन a semiconductor, its conductivity increases, this effect is called। ठीक है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है सेमीकंडक्टर पर, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज, देखिए पीएनपी में मतलब सब मेजॉरिटी जो होता है वो होल्स होता है, और एनपीएन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। याद रखिएगा, इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में, एनपीएन होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज ऑलवेज, अब देखिए कलेक्टर करंट क्या होती है, आई एमीटर इज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट इज लेस, ऑलवेज लेस देन एमीटर करंट। ठीक है ना, ये हो जाएगा।
emitter arrow in transistor, emitter arrow in a transistor shows the direction of, क्या होगा, emitter arrow in a transistor shows the direction of, इसे बोलते हैं flow of conventional current, ठीक है, क्या होता है flow of conventional current as compared to thermionic tube transistor, claim which of the following advantages, क्या मतलब एडवांटेज है, तो थर्मियानिक ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर क्लेम कॉम्पैक्ट साइज लाइट इन वेट, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट साइज लाइट इन वेट, कंडक्शन ऑफ हीट इन अ सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, तो कैसे होगा, एक तो थर्मल वाइब्रेशन होता है और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी हो, टिक करेंगे हम, ओके, आंसर क्या विल बी सी। नॉन लीनियर रजिस्टर आर आल्सो कॉल्ड, नॉन लीनियर रजिस्टर का मतलब होता है वेरिस्टर, जो मतलब वेरिएबल टाइप का हो, ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। थर्मिस्टर प्रोसेस, और थर्मिस्टर की बात आ रही है, तो नेगेटिव टेम्परेचर, ए नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ हाई एब्सोल्यूट वैल्यू, रेजिस्टिविटी ऑफ ये नेगेटिव टेम्परेचर, ठीक है, आंसर इज विल बी बी, नॉट सी। फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है, किसकी बात हो रही है, फोटोवोल्टाइक सेल, फाइंड एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसका एप्लीकेशन है, ये इस्तेमाल ऑटोमेटिक, फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, टेलीविजन सर्किट, साउंड मोशन पिक्चर रिकॉर्डिंग, रिप्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, तो आंसर विल बी डी। हॉल इफेक्ट में बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हॉल इफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हॉल इफेक्ट का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर एन टाइप या पिन टाइप का है, इसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, यूज होता है। कैरियर कंसंट्रेशन तथा मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक फील्ड मीटर को डिटरमाइन, मतलब इसमें से क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, मैग्नेटिक फील्ड मीटर हो गया, कैलकुलेटेड द मोबिलिटी हैविंग मेजर्ड द कंडक्टिविटी, इससे ये भी डिटरमाइन किया जा सकता है, ट्रांजिस्टर कैसा है ये बता सकते हो आप, ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन की अच्छा है या बुरा है उसको भी बता सकते हो, कम है या ज़्यादा है, मतलब द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में रेजिस्टेंस चेंज होने का एक ही मतलब होता है, मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट, क्या होता है, मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट। इंसुलेटर आर द मटेरियल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड, क्या बहुत तेजी से, वेरी टाइटली बाउंडेड, अगर वो टाइटली बाउंडेड रहे तो घूमने लगेगा तो फिर वो कंडक्टर की तरफ जाएगा। इंसुलेटर है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या होगा, लार्ज एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर में, ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे फुल वैलेंस बॉन्ड होता है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है। द आयनिकली एंड कोवैलेंटली बाउंडेड मटेरियल नॉन, मतलब आयनिक बॉन्ड भी हो और कोवैलेंट बॉन्ड भी हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे को बोलते हैं हम पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर, तो ऑप्शन सी हो गया, दोनों एक ही मतलब निकल रहा है, ठीक है, 123 का। A good insulating material should possess which of the following characteristics? A good insulating material should possess which of the following characteristics? तो good insulating material है, ठीक है, possess which of the following characteristics? कौन सा characteristics पास होता है, एक अच्छे इंसुलेटर के पास लार्ज इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लीस्ट थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सभी है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो 40 to 150 किलोवोल्ट पर एम एम। माइका यूजली अवॉइडेड फॉर स्लॉट लाइनिंग्स ऑफ हाई वोल्टेज मशीन बिकॉज इट्स, क्योंकि माइका का स्पेस फैक्टर क्या होता है, लो होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 3 to 4.5 किलोवोल्ट पर एम एम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस पोर्सलिन को बनाने का प्रोसेस, तीन सभी मेथड से पोर्सलिन बनाया जा सकता है। ABC जितने भी मेथड दिए हैं इन सभी से पोर्सलिन हम बना सकते हैं। पोर्सलिन इंसुलेटर आर एम्प्लॉयड इंसुलेटिंग टर्मिनल, तो ये पोर्सलिन मतलब कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ, हाई वोल्टेज। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ पेपर, पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमी होगा। ठीक है, तो कितना होता है पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, 4 to 10। यूनिट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है किलो वोल्ट पर mm में। द इंसुलेटिंग मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शुड पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सही है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी सही है। क्या हो जाएगा, आर्क थर्मल स्टेबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल, which of the following insulating material is in common use for overhead power line। अब overhead power line के लिए पोर्सलिन यूज फॉर overhead power line। ठीक है, the function of insulating liquid is, the function of insulating liquid is, क्या होता है इंसुलेटिंग लिक्विड का कार्य इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और हीट ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, सी टिक करेंगे। Which of the following test in carried out on transformer oil, तो ट्रांसफार्मर ऑयल में वाटर टेस्ट करवाने से इंसुलेशन स्ट्रेंथ घटता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या करवाने से, ट्रांसफार्मर, ये तो हमने 135 का आपको बोल दिया। प्रेजेंस ऑफ इवेंट ट्रेस वाटर ऑफ इन ट्रांसफार्मर ऑयल इट्स इंसुलेशन स्ट्रेंथ कंसिडरेबली, तो अगर आप वाटर ट्रांसफार्मर ऑयल में ट्रेस करवाते हो तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, आपका घटेगा। ठीक है, और ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाले बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग टेस्ट्स कैरीड आउट ऑन ट्रांसफार्मर ऑयल, कौन सा टेस्ट कैरीड गया, तो ट्रांसफार्मर ऑयल के टेस्ट मॉइस्चर टेस्ट होता है, एसिडिटी होता है, स्लज रेजिस्टेंस का टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होता है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर द फ्रेश ड्राई ऑयल, मतलब चमक वाला टेम्परेचर 135 से ज़्यादा होगा तभी ऐसा आता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय स्लज फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्लज फॉर्मेशन तभी उत्पन्न होता है जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज रिड्यूस्ड, ये भी सही है। डक्ट आर क्लोज्ड, इंक्रीज ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिजल्ट, तो आंसर डी। इंसुलेटिंग गैसेस इंटेल विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, इंसुलेटिंग गैसेस इंटेल विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, तो इंसुलेटिंग गैसें की वजह से टेम्परेचर इंसुलेटिंग abnormalities in dielectric behavior at high pressure and fire hazard होता है, मतलब खतरनाक तरीके से आग लग सकती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी। Which of the following gases is classified as electronegative, तो जिसमें क्या हो, अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फ्लोरीन की वजह से, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो SF6 गैस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस आर, मतलब इनफ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव, मतलब क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक गैस, इनफ्लेमेबल नॉन एक्सप्लोसिव दोनों होती है। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस तो घटेगा ही, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 141 का ए। रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर, resistivity of the insulator, the resistivity of the insulator is considerably lowered in the presence of moisture। ठीक है, the value of dielectric strength is useful in which of the following, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से इंसुलेटर को कंपेयर किया जा सकता है, ये फॉर्मली मापा जा सकता है। ठीक है, the dielectric losses occur in all solid and liquid dielectric due to which of the following। ठीक है, due to which of the following, dielectric loss occur conduction current and hysteresis। ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक लॉस इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किससे अभी प्रभावित होगा डाइलेक्ट्रिक लॉस? तो ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, वोल्टेज इंक्रीजेस पे, टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी पे। तो आंसर ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन? ठीक है, तो ग्रेट पावर लॉस इन इंसुलेशन, थर्मल इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये सारे कारण होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान लेसन है। द मॉइस्चर ऑब्जर्व्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपको मॉइस्चर ऑब्जर्व करवाना है। डिक्रीज इन वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, स्पेशली सरफेस रेजिस्टिविटी, ऑप्शन बी, ये पहला सही है। एन इंक्रीज इन द डिसिपेशन फैक्टर एंड ए सर्टेन इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी सही है। डिक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ड्यू टू चेंज इन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ऑप्शन इज डी। By which of the following method the insulation can be protected against moisture? अब इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट मॉइस्चर, तो कौन सा मेथड हम यहाँ पे अपनाएंगे? तो मॉइस्चर से इंसुलेशन को प्रोटेक्शन हम इम्प्रेगनेशन ऑफ वाइंडिंग, मेकिंग इंसुलेशन, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ये आपका हार्मोनिक सेलिंग, ये सब सही है। डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इसेंशियली मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ रियल डाइलेक्ट्रिक इज प्राइमरली, रियल डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, तो वो आपका होता है, जैसे बिहेवियर ऑफ रियल डाइलेक्ट्रिक का मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस P इज गिवन बाय 2 पाई f CV स्क्वायर 10 डेल्टा, तो आंसर भी इज बी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने पूछ लेता था किलो वोल्ट पर mm में होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ब्रेकडाउन इज पॉसिबल इन सॉलिड इलेक्ट्रॉन, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक? ठीक है, तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मतलब काइंड ऑफ ब्रेकडाउन इज पॉसिबल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसे इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रो थर्मल ब्रेकडाउन, प्योरली इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो, ये सारे ब्रेकडाउन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गो लॉन्ग वे इन causing the electrothermal breakdown of the dielectric? ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसका जो ब्रेकडाउन है वो इलेक्ट्रोथर्मल ब्रेकडाउन का कारण लार्ज थिकनेस, इलेक्ट्रोथर्मल ब्रेकडाउन का कारण बता रहे हैं लार्ज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो बोथ डाइलेक्ट्रिक एंड सराउंडिंग मीडियम कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज, तो यहाँ पे आंसर क्या आप टिक करेंगे? ई। ठीक है, breakdown normally occurs when the temperature is very high and surrounding air has high humidity, तो उससे को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन। The power arc following a flashover or the breaking of contact over the insulator surface object, the surface to which of the following? ठीक है, क्या होता है वो? all of the above। The dielectric strength of gaseous dielectric depend on which of the following factor? किस पे? 158 का आंसर हो जाएगा ई, सारे पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही आसान है। पोलराइजेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, पोलराइजेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, पोलराइजेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, द डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्या किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है? If the center of gravity of the positive and negative charges in a body don't coincide in the absence of an applied electric field, the substance has an electric dipole moment and is said be spontaneously polarized, such as substance is called। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिक। ए फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कंटेन्स स्मॉल रीजन। ठीक है, मतलब फेरो इलेक्ट्रिक मेटल कंटेन्स स्मॉल रीजन विच आर पोलराइज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इवन इन द ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसका मतलब होगा कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के पास कम क्षेत्र होता है जो डिफरेंट डायरेक्शन में पोलराइज होता है। ठीक है,
जबकि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड ए सर्टेन वैल्यू, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कुछ सर्टेन वैल्यू पे, कॉल्ड द क्यूरी पॉइंट द सब्सटेंस, अगर वो टेम्परेचर बढ़ के क्यूरी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़कर क्यूरी पॉइंट पर चला जाता है तो वह पदार्थ अपना फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो इसमें है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच नॉन लीनियर दे एक्सिबिट हिस्टेरेसिस लूप्स, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो रॉसल साल्ट हो गया आपका, नहीं, पूछा कि नॉट है, नहीं है इलेक्ट्रिक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो पीतल, ब्रास, ठीक है, और सारे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इस इनमें से कौन, तो बोरान नाइट्राइड इज ए फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। रोसल साल्ट हैज, रोसल साल्ट पे कितने क्यूरी पॉइंट होते हैं, तो 2 क्यूरी पॉइंट होते हैं। इन पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट द क्यूरी पॉइंट ऑफ, इसका क्यूरी पॉइंट कैसा होता है, निगेटिव होता है पॉजिटिव, तो निगेटिव होता है। द फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल बिलो क्यूरी पॉइंट है स्पेशल प्रॉपर्टीज, मतलब क्यूरी पॉइंट से नीचे पे क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, हाँ ये सही है, नीचे पे ही स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। Above the Curie temperature, the material have no ferroelectric properties and become ordinary, मतलब क्या बन जाती है, तो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल बन जाएगा। तो अगर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर आप करते हो तब द पोलराइजेशन वैनिसेस, मतलब नष्ट हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है एट क्यूरी टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, तो ये स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, ये होता है ना स्पॉन्टेनियस, आयनिक, डाइपोलर, नन ऑफ देम, इनमें से कौन होगा, तो आपका होता है स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन वैनिसेस होता है। फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल आर द डाइलेक्ट्रिक एनालॉगस टू, फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल डायरेक्ट एनालॉगस टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। द मेजर यूज ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक्स इज इन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में फेरो इलेक्ट्रिक का यूज होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में फेरो किसका यूज होता है, फेरो इलेक्ट्रिक्स का। द मटेरियल हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक मोमेंट आर कॉल्ड, मटेरियल हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक मोमेंट आर कॉल्ड, उससे क्या बोलते हैं हम, तो जिस पदार्थ के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है उसे इलेक्ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रेट्स। कैपेसिटर विद वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, कैपेसिटर के की वैल्यू ज़्यादा हो तो कैपेसिटेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, कि सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, ये बता दे रहा हूँ, कैपेसिटर के लेसन में पूरा डिटेलिंग किया है। हैव बीन डेवलप्ड बाय ट्रीटिंग BaTiO3, ठीक है, तो क्या होगा, एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, एन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, एकदम सही, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। द रेड लाइन्स, क्या, द रेडीनेस ऑफ ए मटेरियल टू एक्सेप्ट मैग्नेटिज्म इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, तो परमेबिलिटी से कितना ये एक्सेप्ट कर सकता है मैग्नेटिज्म, वो अब उसके परमेबिलिटी से पता चलता है, ठीक है, वो व्यक्त करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर कोर आर जनरली मेड ऑफ, जितनी मतलब ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसफार्मर तो किसका बनेगा, फेराइट्स का। फेराइट्स क्या होते हैं, पूरा चौथे लेसन में डेमो क्लास में दी है, बहुत अच्छा है वो, उसके जाकर वॉच करिएगा। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एरोमैग्नेटाइज, मतलब I/H के पूछा है, तो इसे ही तो बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज जो करे उसी को तो बोलते हैं एस, एस मीन्स क्या, रिलेक्टेंस, कौन सा रिलेक्टेंस, म्यू, मैग्नेटिक रिलेशन अपॉन में म्यू
ए, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स, क्या अभी तो मैंने बताया वो क्या बन जाता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है, वो क्या बन जाएगा यदि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तापमान क्यूरी तापमान से ज़्यादा कर दिया जाए तब ये पैरामैग्नेटिज्म बन जाता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द ससेप्टिबिलिटी इज, इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, तो इज नॉट ए कांस्टेंट, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब म्यू आर मच ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया आपका क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी स्लाइट मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो एक से, इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अगर म्यू आर लेस देन 1 हो गया, इसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे फेरो हो जाएगा मटेरियल हैविंग 183, देखिएगा मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमिबिलिटी स्लाइटली लेस देन यूनिटी डायमैग्नेटिक। परमिबिलिटी ऑफ आयरन, आयरन की परमिबिलिटी कितनी होती है, 2000 होती है। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ये इसी का कैरेक्टरिस्टिक है। यूनिएक्सियल एनिस्ट्रोपी कैन बी इंड्यूस्ड इन द बल्क मटेरियल, बल्क मटेरियल में किस मेथड से एनिस्ट्रोपी मेथड हम इंड्यूस्ड कर सकते हैं, तो इन तीनों में से किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द हो जाएगा 186 का, ठीक, ऑल ऑफ द अबव। प्रैक्टिकली ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है, जितने में है वो आपका प्रैक्टिकली क्या होती है, डायनेमिक, क्या होता है आपका डायमैग्नेटिक, ऑर्गेनिक की बात हो रही है, ठीक है ना। इन कार्बन स्टील इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इंक्रीज, कार्बन स्टील में अगर कार्बन का परसेंटेज हम बढ़ा रहे हो, इट हैज विच ऑफ द इफेक्ट फॉलोइंग इफेक्ट इज, ये किसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसकी वजह से इफेक्ट ये आ जाएगा कि कार्बन स्टील में कार्बन परसेंट बढ़ाने से इसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, सेचुरेशन ऑफ टेम्परेचर लो होगा, परमिबिलिटी डिक्रीज होगी, कोर्सिव एंड रिटेंटिविटी भी इंक्रीज होगा। तो ऑल ऑफ द मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये हाई वैल्यू ऑफ बीएच प्रोडक्ट, ठीक है, high Corsair retentivity, strong magnetic reluctance, all of the above. The ideal core material for small reactor and transformer employed in communication equipment should possess which of the following characteristics, ठीक है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में आइडियल कोर मटेरियल फॉर स्मॉल रिएक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया जाता है, किस लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट परमिबिलिटी प्राप्त होता है, स्मॉल हिस्टैरिसीस लॉस भी प्राप्त होता है, स्मॉल एडी करंट लॉस, तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। एलिनिको मतलब एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट मैग्नेटिक एलॉय विद द एनर्जी पर यूनिट ऑफ कॉस्ट वैल्यूम पर मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेट मटेरियल कॉमर्शियली अवेलेबल। तो क्या होगा इसका, इसका ये होगा कि आपका ये हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लिप होगा हाईएस्ट एनर्जी। Which of the following factor cause magnetic aging? Magnetic aging, which of the following factor cause magnetic aging, किसके कारण से ये क्या होता है, उत्पन्न होता है एक तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक एजिंग प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड, ओके, चेंजेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक सर्किट और मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर कंडीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें से ई। The relative magnetization under a given field, the relative magnetization under a given field, the temperature increase to Curie point, the relative magnetization decrease। तो 193 का आपका क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज टू Curie point, the relative magnetization
डिक्रीजेज, ठीक है ना। तो 193 का ए। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेनमेट्रिक कोएफिशिएंट के अप्रॉक्सीमेटली फॉर ऑल मॉडर्न मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो हम लोग बी मैक्स की पावर यहाँ पे 1.6 लिखते हैं, यही होता है स्ट्रेनमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस के की वैल्यू जो होती है लगभग में, मतलब 2 के आसपास होना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लगभग 2, इसे 1.6 लेते हैं। द एडी करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ देयर ओन विच, ठीक है, द एडी करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके, वेयर विच द मेन फील्ड। तो क्या होगा, ये एडी करंट क्या करता है, मेन फील्ड का हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। आसान है। द मोस्ट डिटरमेंटल इम्प्योरिटी इन द मैग्नेटिक मटेरियल, वो कौन सा होता है आपका, कार्बन। फेहे पैरामीटर परमीमीटर इंटेल्स विच आर द फॉलोइंग एडवांटेज, क्या कौन सा एडवांटेज है। तो ये आपका एडवांटेज है, सिंपल इन बोथ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एज कंपेयर टू प्यूरोपर्मीमीटर, रिक्वायर्स ओनली वन टेस्ट स्पेसिमेन, less sensitive to the effect of magnetic inhomogeneities in the specimen, all of the above. If the domain walls in a magnetic material can be easily moved, the material displays, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमिबिलिटी इज हाई, क्या होना चाहिए, हाई परमिबिलिटी। द चेंज इन डायमेंशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड, जिसे बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। द मैग्नेटिक डोमेन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया के दौरान मैग्नेटिक डोमेन एक्सपेंड फर्स्ट एंड देन रोटेट, पहले एक्सपेंड होता है फिर रोटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेसन 22 टोटली क्या हो गया है, एंड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।